कोरोना संक्रमण के सोमवार को अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। सोमवार को 40,425 मामले सामने आए देश में। इसके बाद कुल मामलों की संख्या 11 लाख को पार करते हुए 11,18,043 तक जा पहुंची है। वहीं मरने वालों लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जो कि संख्या 681 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस पिछले 7 महीनों से दुनिया पर कहर ढा रहा है। अमेरिका, ब्राजील और भारत सबसे प्रभावित कोरोना देश हैं। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 11 लाख के पार हो चुका है, जबकि अमेरिका में ये आंकड़ा 40 लाख के करीब है और ब्राजील में 21 लाख। हालांकि रिकवरी रेट मृत्यु दर की तुलना में काफी बेहतर है, लेकिन जड़ से खात्मे के लिए वैक्सीन बनना बेहद जरूरी है। वैक्सीन का भारत समेत कई देशों में ट्रायल चल रहा है। हाल ही में एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन बनने का दावा किया था। ये भले ही अच्छी खबर है, लेकिन इसी बीच कई शोध खतरनाक संकेत दे रहे हैं, जिसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना कब पीक पर होगा, इसे लेकर हर रोज नए दावे सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन अब भुवनेश्वर IIT और एम्स में एक साझा शोध के बाद दावा किया, बरसात में तापमान कम होने के कारण बरसात में कोरोना संक्रमण पीक पर होगा और फिर सर्दी में बहुत तेजी से बढ़ेगा। इस रिपोर्ट में अप्रैल और जून में 28 राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण पद्धति एवं संक्रमण संख्या को अध्ययन का आधार बनाया गया है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि तापमान बढ़ने से कोरोना वायरस संक्रमण की गति कम हुई है, ऐसा शोध में पाया गया है। इन शोधार्थियों ने दावा किया है कि बरसात के मौसम में तापमान कम होगा और वायुमंडल की शीतलता क्रमशः शीत ऋतु की तरफ गति करने पर देश में कोरोना संक्रमण के लिए बेहतर होगा। अध्ययन के मुताबिक तापमान 1 डिग्री बढ़ने से संक्रमण का मामला 0.99% कम हो जाता है। वायरस की क्रिया धीमी होती है। संक्रमण के दोगुने होने की गति 1.13% कम हो जाती है। शोधार्थियों ने ये भी कहा कि ये अध्ययन बरसात और शीत ऋतु के आरंभ के समय नहीं किया गया है। तापमान प्रभाव का सटीक प्रभाव स्पष्ट करने के लिए अधिक शोध की अभी जरूरत है। वहीं दूसरी ओर शोधार्थियों ने गणितीय मॉडल के आधार पर अगले वर्ष जनवरी तक भारत में मरीजों की संख्या करीब 3 करोड़ होने की आशंका जाहिर की है। इनके मुताबिक आगामी 1 सितंबर तक देश में मरीजों की संख्या 35 लाख हो सकती है, जिनमें से सक्रिय मरीज 10 लाख और 1,40,000 मौतें शामिल होंगी। ठीक इसी तरह 1 नवंबर तक मरीजों की कुल संख्या 1 करोड़ 2 लाख होगी। साथ ही वायरस के चलते तब तक 5 लाख लोगों की मौत हो सकती है। साथ ही कोरोना को लेकर अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं द्वारा किए गए सर्वे के आधार जो कोरोना संबंधी संभावित परिणाम सामने आ रहे हैं, उनमें ये भी कहा जा रहा है कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच का समय हमारे देश में कोरोना का चरम काल होता है। इस दौरान ये महामारी सबसे ज्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेगी। आपको याद दिला दें कि हेल्थ एक्सपर्ट्स किसी भी बीमारी के बारे में इस तरह की संभावनाएं उस बीमारी के वायरस की प्रकृति और गति को ध्यान में रखते हुए व्यक्त करते हैं। अब हमारे सामने बड़ा सवाल ये आता है कि कोरोना के पीक सीजन में हम इस बीमारी के संक्रमण से कैसे बच सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि मॉनसून के सीजन में होने वाली बीमारियों से भी आप अपना पूरा बचाव करें, ताकि इस मौसमी फ्लू या डिजीज के चलते आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर ना पड़े। कोरोना संक्रमण से बचाने में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हेल्दी डाइट और हैंड सैनिटाइजर ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो खुद को लगभग 100% तक इस बीमारी के संक्रमण से बचा लेते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।